Hello everyone, welcome to DNA Academy. And yesterday I got a lot of requests from MSc वाले बच्चे जो है हमारे पीजी वाले बच्चे जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है कल से ऑनर्स आपका जो सब्जेक्ट है जूलॉजी। तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि मैम आंसर राइटिंग कैसे करना है, इस पे एक वीडियो बना दीजिए, है ना। तो चलो आज के वीडियो में, क्योंकि कल तुम लोगों का एग्जाम है, प्रिपरेशन तो तुम लोग कर ही लिए होगे, फुल टू प्रिपरेशन हो गया होगा। बट अभी जो नहीं हुआ होगा या फिर तुम लोग लास्ट मिनट जो स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हो वो आंसर राइटिंग में किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग इज वॉट एवर, देखो जो भी हमारे मार्क्स में दिख रहा है, हमारे जो भी मार्क्स है या फिर हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है, वो हम क्या आंसर राइटिंग करके आए हैं वही दिख रहा है, ठीक है। तो दिस विल बी very significant, it will play a significant role when you are coming to academics। जब आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है, जब आप एकेडमिक्स के रोल में आप अपॉइंट होना चाहते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एकेडमिक्स के लिए आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप लोगों को देखना होगा कि आंसर राइटिंग हम कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो कूल रहिएगा, जो भी आप पढ़ के आए हैं ना उसी को आपको वही डायरेक्ट आएगा या तो क्वेश्चन, और नहीं भी अगर आता है तो आपको उसी का इम्प्लीमेंटेशन करना है कि हाँ किस तरीके से जो पढ़ के आए हैं उसको किस तरीके से हम अच्छे तरीके से लिख दें, सो दैट कि हमको मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो आप एकदम कूल होके जाएंगे, अपने सीट पे अपना रोल नंबर मैच करेंगे और अपने सीट पे बैठ जाएंगे। और उसके बाद जब जैसे ही 10 बजेगा आप लोगों को हाथ में पेपर मिल जाएगा। और जो सेकंड शिफ्ट में है वो पीजी सेम वाले बच्चे हैं, सेम वन वाले बच्चे हैं, तो उन लोगों को 2 बजे अपना पेपर मिलेगा। सेम 3 और सेम वन का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है। तो देखो, पेपर आ गया तुम्हारे पास, क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले तो तुमको क्वेश्चन पेपर मिल गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को एकदम कूल होके पढ़ना है कि हाँ हम तो पढ़ के आए हैं, हम तो अच्छा से लिख ही देंगे। ये चीज अपने माइंड में रखना है, ये नहीं कि डर जाना है कि क्या हो गया क्या होगा, चलो मेरा माइक्रो किधर है, मेरा फर्रा किधर है, हम देखते हैं ये वाला पॉइंट मेरे फर्रे में है कि नहीं। ये नहीं करना है, एकदम कूल रहना कि क्लास में जो भी पढ़ाया गया है पहले हम वो सर्च करते हैं, या हम जो पढ़ के आए हैं या जो हम प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करके आए हैं वो हमको ढूंढना है अपने पेपर में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो हमारा एमसीक्यू रहता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है वो होता है हमारा शॉर्ट नोट्स, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड द थर्ड टाइप इज आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन, तो देखो एमसीक्यू के साथ क्या है कि या तो तुमको आ रहा है या तो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसमें भी ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहता है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाएगा, तुम्हारा 2 ऑप्शन रहेगा जहां पे तुम कंफ्यूज हो गए। तो या तो तुम क्या करो कि उसको पेंसिल से टिक करके रख लो, कि सो दैट कि अगर बाद में जैसे होता है ना, तुम लोग तो बहुत एक्सपर्ट हो गए, बगल वाले स्टूडेंट से पूछ लिया, अरे तुम क्या लिखे हो बता दो, ऐसे करके तुम लोग कर ही लेते होगे। अदरवाइज पढ़ के गए हो तो एकदम यहाँ पे अपना जो भी आंसर है उसको मार्क कर लो, ठीक है। एमसीक्यू के लिए पढ़ के आए हैं आप, आपको आंसर पता है तभी आप यहाँ पे गेम कर सकते हैं, अदरवाइज तो फिर राम भरोसे, नहीं पढ़े हो तो फिर राम भरोसे करो कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एमसीक्यू आप एक बार रीड आउट कर लिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया है, फिर शॉर्ट नोट्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी आप देख लिए। इसमें क्या होगा कि आपको ऑप्शन दे देता है, ऐसा नहीं है कि 3 क्वेश्चन 3 शॉर्ट नोट देगा 5 5 मार्क्स का और वही तीनों करना है उसको। आपको 5 5 क्वेश्चन देगा, उसमें से 3 अटेम्प्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस मिल जाता है कि हाँ मेरा, अगर मेरा रेस्पिरेशन वाला मैकेनिज्म वाला चैप्टर अगर खराब है या फिर मेरा एंटीबॉडीज वाला चैप्टर खराब है, तो हम दूसरा किसी चैप्टर में अच्छे हैं तो हम वो वहां से कर लेंगे, तो ये एक ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन आपको कम से कम यू हैव टू गो थ्रू ऑल द 5 ऑप्शंस कि हाँ मेरे पकड़ में कौन सा आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी जाके देखना है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको ये देख लेना है कि हम पढ़ के आए हैं कि नहीं, हमको समझ में आया है कि नहीं। तो सबसे पहला मैंडेटरी स्टेप है कि यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन गए चले गए और अब आपको देख लेना है पहला क्वेश्चन। पहला स्टेप में तो आप रीड कर लिए सारा क्वेश्चन, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, आप अपना अपना टिक करेंगे कि भाई ये वाला चीज हमको आता है। अच्छा, जब टिक करना होगा तो ये मत सोचना कि इनिशियली हमको 4 5 पॉइंट आ रहा है तो चलो हम यही लिखना स्टार्ट कर दिए, नहीं। आपको देख लेना है, आपको कैसे देखना है उस टॉपिक को कि भाई हमको इसका इंट्रो आता है कि नहीं, ठीक है, हमको इसका फीचर्स आता है कि नहीं, इस ये जो भी चीज है उसका सिग्निफिकेंस हमको पता है कि नहीं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजिकली उसका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रोल है उसका। ये सब 4 5 पॉइंट अगर आपको किसी भी टॉपिक आ रहा है तो यू कैन मैनेज टू राइट एनी ऑफ द टॉपिक,
ठीक है? तो यू हैव टू सी कि कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इंट्रो भी पता है, थोड़ा-सा फीचर भी पता है, सिग्निफिकेंस भी पता है, रूल भी पता है। हाँ, एंड वन थिंग प्लीज़ मेक श्योर बिकॉज़ यू पीपल बिलॉन्ग टू लाइफ साइंस, तो डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जो बच्चे डायग्राम नहीं बनाएँगे और 40 पन्ना लिख देंगे ना, तो भी डोंट थिंक कि तुमको बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। just because पेपर भर के आए हैं तो that will not fetch you marks, but if you have given lot of diagrams and that too labeled diagrams, तो वहाँ पे मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है? तो दूसरा आप क्या कर लिए, आप टिक कर लिए कि हमको क्या-क्या अटेम्प्ट करना है। उसके बाद सबसे अब देखो ये भी कर सक बहुत लोग क्या करेगा, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा और लास्ट में जाके एमसीक्यू करेगा। बहुत लोग क्या करेगा, एमसीक्यू का 15 क्वेश्चन या फिर जो भी क्वेश्चन है उसका एकदम 1, 2, 3 करके ऐसे करके पेज छोड़ देगा, बाद में आके कर लेगा। ठीक है? फिर वो शॉर्ट नोट्स लिखेगा कि भाई शॉर्ट नोट्स आसान होता है और छोटा-छोटा है, उसमें बहुत पन्ना भरने की ज़रूरत नहीं है, 1.5 पेज 2 पेज लिख दो तो बहुत है। तो वो कर लेगा, फिर जाके आराम से सुकून से 3 लॉन्ग क्वेश्चन लिखेगा। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई हम सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है उसको पहले सिक्योर करें, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनैलिटी। तुम किस टाइप के हो, अपने-अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, एमसीक्यू से स्टार्ट करना है, शॉर्ट नोट से स्टार्ट करना है, करिए। द थिंग व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज़ डोंट चेंज द नंबर ऑफ, मतलब ये ना जो नंबर होता है 3 का, जैसे 3 का ए कर रहे हो, तो 3 का ए में 3 का बी मत लिख देना। वो ध्यान रखना कि 3 का ए कर रहे हैं तो 3 का ए ही मेरा आंसर है। वहाँ पे कभी-कभी बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। तो वो चीज़, ठीक है? अब टिक कर लिए, हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? व्हाटएवर यू हैव टिक्ड यू विल स्टार्ट। अब ये भी नहीं कि भटक जाना कि बगल वाला तो माइक्रो इसका लेके आया है, हम यही लिखेंगे। ये सब नहीं करना है आपको। आप जो पढ़े हैं, आप उस पे भरोसा रखिए और वही आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है? तो अभी तक क्या समझ में आया कि हम क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर हम टिक कर लेंगे जो हमको सबसे अच्छे तरीके से आता है, फिर थर्ड स्टेप मेरा होगा कि हम अटेम्प्ट करने आएँगे, ठीक है? चलो इतना तक तो क्लियर है। अब देखो, अब जब हम अटेम्प्ट करने आएँगे तब मेरा स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करेगा और कहाँ-कहाँ पे हमको ध्यान रखना है, ये सब चीज़ देख लो। ओके? तो अटेम्प्ट, अब हम लोग सिर्फ़ वहाँ पे बात करेंगे, अटेम्प्ट वाला बात करेंगे हम लोग, ठीक है? अटेम्प्ट करना स्टार्ट किए। तो एमसीक्यू के लिए तो वही चीज़ है कि भाई तुमको ए, बी, सी, डी सारा नहीं ऑप्शन लगना चाहिए। अगर पढ़ के नहीं आए हो तो सारा लगेगा, अरे ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी। तो 25% एक्यूरेसी हो जाएगा इसमें। ये नहीं करना है। जब आपको आप 2 कम से कम एलिमिनेट कर पाएँ ए और बी, तब रिस्क लीजिएगा, ठीक है? 50% चांस पे रहिएगा तब जाके रिस्क लीजिएगा, अदरवाइज़ कुछ भी रैंडमली लिख के आओगे तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जाएगा नहीं तुम्हारा कुछ, लेकिन मिलेगा भी क्या ही मिलेगा ना, ज़ीरो मिलेगा। तो ये चीज़ देख लेना अपना कि कैसे करोगे। अगर ए का ए आ रहा है, 100% एक्यूरेसी है तो वेल एंड गुड, जो कि होगा। 6-7 क्वेश्चन्स ऐसे रहेंगे जिसमें तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही पढ़ के आए हो उतना। लेकिन कुछ क्वेश्चन्स ऐसे रहेंगे कि लगेगा अरे नहीं, थोड़ा-सा और पढ़े होते तो आ जाता। तो वहाँ पे 50-50 चलेगा, एक ए और बी में चलेगा। और जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ के गया है और जो एकदम माइक्रो के और मोबाइल के भरोसे गया है, तो फिर उनका तो उनके लिए कोई टिप्स एंड स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे पास। वो अपना-अपना दिमाग खुद से लगाएँ। ठीक है? तो ये आपका एमसीक्यू का स्ट्रैटेजी हो गया कि ट्राई टू टच द क्वेश्चन व्हिच यू हैव टच क्या, यू हैव टू टच एवरीथिंग, बट हाँ, 50% वाले में आंसर अच्छे से करिएगा। 25% वाला तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको 0 ही देगा। अब आता है नेक्स्ट, जो है वो शॉर्ट नोट्स है। ठीक है? तो बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन आता है कि मैम शॉर्ट नोट्स में डायग्राम बनाने की क्या ज़रूरत है? प्लीज़ मेक श्योर कि डायग्राम आप जहाँ भी लिखेंगे, कुछ भी आप लिखेंगे तो आपके पास उसमें साइड में एक डायग्राम रहना चाहिए, ठीक है? प्लाज़्मा मेम्ब्रेन लिखे तो तुम्हारे पास एक डायग्राम रहना चाहिए। साइटोकाइन्स लिखे तो तुम्हारे पास एक डायग्राम रहना चाहिए। इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिखे तो तुम्हारे पास एक डायग्राम रहना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो एग्ज़ामिनर है उसको ये लगता है कि ये सिर्फ़ पढ़ के नहीं आया है, ये समझ के आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम एमएससी के चैप्टर्स को समझ लिए हो और उसको रिप्रेज़ेंट करना सीख लिए हो। तो एग्ज़ामिनर ऐसे ही खुश होके तुम्हारा मार्क्स तुमको दे देगा, ठीक है? तो जो भी लिखोगे ना उसको डायग्राम्स बना लेना। कभी-कभी हम जब डायग्राम बोलते हैं तो हम सीधे से बोलते हैं कि जब प्लाज़्मा मेम्ब्रेन है तो भई उसका मेम्ब्रेन बना दो। कभी-कभी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, उसका ये मतलब हुआ कि मान के चलो कि किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन दिखाना है, ठीक है?
क्लासिफिकेशन दिखाना है, तो क्लासिफिकेशन में हम बहुत सारा कुछ कर दिए भाई, अपना दिमाग लगा दिए कि ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग ए हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर दिए, फर्दर ब्रेक डाउन कर दिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ करोगे ना, तो ये सब देखो कहीं बुक में नहीं है, तुम लोग भी जानते हो जितना बुक पढ़े होगे, और हम लोग भी तो जान ही रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो ये सब क्या है, ये दिस शोज़ कि हाउ क्रिएटिव यू आर एंड हाउ बेटर यू आर इम्प्लीमेंटिंग द थिंग्स, ठीक है? कितना तुम पढ़ लिए हो, कितना समझ लिए हो और कितना चीज़ों को आसान कर सकते हो। तो एग्ज़ामिनर भी खुश हो जाएगा, अरे वाह! ये तो हमको बहुत अच्छे से समझा रहा है, चलो इसको अच्छा मार्क्स दे दें, ठीक है? तो द ओरिजिनल डायग्राम्स मतलब कि कोई भी ऑर्गन्स है तो उसका डायग्राम बना दिए, ठीक है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनवर्टिब्रेट्स का बोल रहा है या माइटोसिस, मियोसिस बोल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे डायग्राम बना दिए। दूसरा ये बता दिए कि भाई मियोसिस है या माइटोसिस है तो भाई वो स्टार्ट होता है प्रोफेज से, मेटाफेज जाता है, एनाफेज जाता है, टेलोफेज जाता है, ठीक है? तो ये सब भी कहीं पे लिख दिए थोड़ा-सा फ्लो चार्ट बना के कि भाई प्रोफेज होता है, देन इट एंटर्स इंटू मेटाफेज, देन इट एंटर्स इंटू एनाफेज, देन इट एंटर्स इंटू टेलोफेज, है ना? ये सब थोड़ा-थोड़ा बना दोगे और इसमें क्या ही दिमाग जा रहा है? ये तो तुम पढ़ते ही हो, सालों-साल ये सब पढ़-वढ़ के आए हो और ये सब थोड़ा-थोड़ा बना दिए और देखो यहाँ पे मार्क्स कैसे एक्सेल हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब करने का कोशिश कीजिए कि डायग्राम भी बनाइए और कुछ ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस भी दीजिए। एक तो डायग्राम बना दीजिए जो आप बुक में पढ़ के आए हैं और दूसरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करा दीजिए और ये दोनों चीज़ के लिए वैलिड है। शॉर्ट नोट्स के लिए भी वैलिड है एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी वैलिड है। ठीक है? शॉर्ट नोट्स में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट नोट्स ही रहने दीजिए। ये नहीं कि पन्ना भरना है तो हम 4 पन्ना लिख रहे हैं। भई 4 पन्ना तो शॉर्ट नोट्स लिखोगे तो क्या 8 पन्ना लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे? है तुम्हारे पास 3 ही घंटा। तो ये नहीं कि एकदम इमोशनल होके अरे ये टॉपिक तुमको बहुत आ रहा है, चलो ना हम उसको पन्ना भर दें। वो नहीं करना, बहुत इमोशनल नहीं हो जाना है। यू हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली कि हम उतना ही लिखेंगे जितना पे हमको अगर 5 मार्क्स का है तो हमको साढ़े 3-4 तक आ जाए, ठीक है? उतना लिखो, उतना डायग्राम बना दो और पक्के से इसमें कटने-वटने वाला कोई सीन नहीं है, इसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं कटेगा, अगर पॉइंट टू पॉइंट इसको डील किए हो तो। अब आ गया है लास्ट वाला जो चीज़ है वो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन एंड दिस इज़ व्हाट कैन मेक योर डिस्टिंक्शन और ब्रेक योर डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग कि 75 प्लस हम बोल रहे हैं 80 प्लस मार्क्स लाने के लिए, 80% प्लस मार्क्स लाने के लिए, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन का क्या-क्या तरीका है, क्या-क्या वहाँ पे दिमाग लगाना है। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ एक चीज़ है कि एक क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें सीधे से बोल देगा कि मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, इट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ टुमारोज़ पेपर या फिर एनीथिंग लाइक दैट। जस्ट आई एम गिविंग यू जैसे एक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें आपको क्या है डेफिनेशन स्टार्ट करना है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसका केमिकल रिक्वेशन आता है तुमको तो वो लिख दो। फिर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड, तो इनवर्टिब्रेट्स में व्हाट आर द इन ऑर्गन्स इन्वॉल्व, वर्टिब्रेट्स में व्हाट आर द ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है? एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म, कैसे कैसे O2 जाएगा और CO2 निकलेगा और जिसके वजह से कैसे ग्लूकोज मिलता है और एनर्जी हम लोग को मिलता है, ठीक है? ये सब सारा कुछ दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन कि ऐसा मैकेनिज़्म एक दे दिया और बोला कि 15 मार्क्स में लिखो। तो ये कैसा ब्लेटेंट सा क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है? तो इसमें आपको ये करना है कि आप कम से कम उसका जैसे हम बोलते हैं ना कि कनेक्टिविटी के साथ लिखिए, इंट्रो दे दिए, फिर इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ीचर क्या है, इसका मेरिट क्या है और टाइप्स कर दिए, टाइप्स मतलब इनवर्टिब्रेट कर दिए, वर्टिब्रेट कर दिए, ठीक है? उसके बाद आप मैकेनिज़्म दिखा दिए, ठीक है? कि कैसे ग्लूकोज़ बना रहा है, कैसे एटीपी जनरेट हो रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा दिया। तो बेसिक सा चल गया, अच्छा खासा चल गया, इसमें डायग्राम्स भी बना दिए, इनवर्टिब्रेट्स का बना दिए जैसे कि जो भी है बुक लंग्स होता है फिर स्पिरिकल्स है, ठीक है? ये सब सब बना सकते हैं और इधर आके आप गिल्स-विल्स बना सकते हैं, लंग्स बना सकते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक ब्लेटेंट या फिर एक होता है ना जो रफ क्वेश्चन है, उसको ऐसे डील कर लिया आप। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा ना कि वो आपको थोड़ा-सा एज देगा, वैसा क्वेश्चन। तो जब अटेम्प्ट करना ना तो कोशिश करना वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। जैसे यहाँ पे 15 मार्क्स में एक ही चीज़ को बोलता है कि मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन करो, अब तुमको पता ही नहीं कि कहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है? जितना मन है आप ले और जितना टाइम अलाउ करता है उतना लिखो। लेकिन फिर एक दूसरा क्वेश्चन आएगा जिसमें बोलेगा व्हाट आर एंटीबॉडीज, ठीक है?
एंटी बॉडीज, फिर उसमें पूछेगा कि व्हाट आर द टाइप्स, इसका टाइप्स क्या है, और इसका फिर एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग मैकेनिज्म बताइए। ठीक है, ओके। तो ये सब चीज़ हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है 3 टुकड़ा हो गया। यही चीज़ 15 मार्क्स में है, ठीक है? तो इसको 3 टुकड़ा कर दिया, 5 और 5 और 5। अब देखो ये कितना इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इसको अटेम्प्ट करना कितना मज़ा आएगा। ये आपको एज़ अ शॉर्ट नोट्स नहीं दिखने लगा कि 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स है, हम इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे। पहले एंटीबॉडी से स्टार्ट करेंगे और एंटीबॉडीज़ लिख देंगे, फिर टाइप्स से स्टार्ट करेंगे, फिर उसका टाइप्स लिख देंगे। और फिर उसका मैकेनिज़्म लिख देंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें मार्क्स अच्छे तरीके से आ सकते हैं। जैसे 5 में आपको क्या 4 भी दे सकता है, 4 दे सकता है, 3.5 दे सकता है। ठीक है, तो देखो 3.5 भी अगर सब में देगा, तो कितना हो गया ये 9, 10, 10.5 मार्क्स आ गया 15 में, ठीक है? या 4-4 अच्छा लिख दिए तो 4-4 दे दिया, तो 4 तिया 12 मार्क्स आ गया आउट ऑफ 15। और वो जो 15 ऐसे लिखते, जैसे अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम डील कर रहे थे, उसमें क्या करेगा, देखिए 15 है तो आधा-आधा पे खेल मतलब आधा-आधा मार्क्स 50-60% पे ऐसे करते हैं, तो 7-8 मार्क्स मिलता है, 8 साढ़े 8 ऐसे मार्क्स मिलता है। तो नाउ सी द डिफरेंस, ये साढ़े 8 तुम्हारा मैक्सिमम जाएगा अगर 15 वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, और ऐसे टुकड़ा-टुकड़ा वाला ले रहे हो तो 10.5 मिनिमम जा रहा है, 3.5 तो देगा है ना 5 में अगर एंटीबॉडीज अच्छे से लिख दिए तो, ठीक है? तो दिस विल बी थोड़ा-सा फ्रूटफुल अगर ऐसा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो। बट द थिंग इज़ हाँ, इमोशनल नहीं हो जाना है, एंटीबॉडीज़ लिखते-लिखते इतना नहीं करना है कि टाइम मेरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये सब स्ट्रैटेजी को आप याद रखिएगा। एक चीज़ लास्ट वाला स्ट्रैटेजी ये है, जो स्ट्रैटेजी नहीं है एक्चुअली वो दिमागी आपको लगाना है कि आपको ये देखना है कि जितना क्वेश्चन है ना, वो सारा अटेम्प्ट हो जाए। जो आपके पास 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में आपको क्या करना है कि आपको अपना पेपर पूरा खत्म करना है। ये नहीं कि मैम हम लिख रहे थे लॉन्ग में मेरा शॉर्ट नोट्स लिखा गया, मेरा एमसीक्यू हो गया, मेरा लॉन्ग 2 लिखा गया और लास्ट में आधा छूट गया। वो नहीं करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इज़ कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है, पूरा लिख के आओगे। अगर छूटा तो ऐसे ही पीछे चलेगा बाकी बच्चों से, है ना? कोई क्वेश्चन नहीं छूटना है, ये दिमाग में रखिए। कैसे भी हमको इतना मार्क्स इतना टाइम बचा लेना है, इतना टाइम जुगाड़ कर लेना है कि 3 आवर में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मेरा एमसीक्यू हो जाए, मेरा शॉर्ट नोट्स हो जाए, मेरा लॉन्ग हो जाए, मेरा डायग्राम्स बन जाए, मेरा फ्लो चार्ट बन जाए, ये सब कुछ आपको विदिन दिस 3 आवर्स ही करना है। जो ये करेगा उसको एकदम चांसेस है कि डी मिल जाए, और कंसिस्टेंटली करोगे जैसे पीजी सेमेस्टर 1 वाले अभी से तुम लोग करोगे ना, तो तुम लोग का चांसेस रहेगा कि गोल्ड मेडल लेके आ जाओगे अपने यूनिवर्सिटी में, ठीक है? तो बट यही है कि ये सब सारा पॉइंट्स अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में 3 घंटे में याद रखना है। ये नहीं कि अभी वीडियोज़ देख लिए और समझ लिए और उस टाइम में जब आउटस्मार्ट करने का टाइम है, दूसरे बच्चों से एज मिलने का टाइम है, तब सब कुछ भूले हुए हो, ठीक है? तो आई होप इतना बहुत है, इतना ही तुम लोग इम्प्लीमेंट कर लोगे, तो बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना, सारे पेपर्स में यही सब अप्लाई करना एंड विल सी कि क्या मार्क्स आता है, और बताना क्वेश्चन पेपर जैसे ही आप लोग को मिले कल शाम को, जैसे पेपर खत्म हो जाता है तो प्लीज़ स्कैन करके हमारे ग्रुप में डाल दीजिएगा सो दैट कि हम पेपर को भी डिस्कस कर दें, और उससे दूसरे बच्चों को जैसे सेम 3 वाले का डिस्कशन अगर सेम 1 वाले देखेंगे तो उन लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। तो प्लीज़ हेल्प विद दैट, ओके? चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियोज़। Thank you, thank you, thank you, thank you everyone.